साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। हमारे साथ सीएफआई के डायरेक्टर केशव अग्रवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले केशव अग्रवाल जी आपसे कर रहा हूं। ये अभी मौजूदा स्थिति के अंदर साल की शुरुआत हुई और अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, 6 सुसाइड के मामले सामने आ गए। कोटा के अंदर जो सपनों का शहर कहा जाता है, कोचिंग सिटी के नाम से जिसकी पहचान है, वहां ये क्या हो रहा है? क्यों आखिर सपने दम तोड़ रहे हैं? क्यों आखिर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? आपने ये विषय भी काफी गंभीर हो चुका है और साल के शुरुआत में जैसे आपने कहा इतने सुसाइड शुरू हो गए हैं। हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। भारत में कई सारे एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि लॉ के एंट्रेंस एग्जाम हो, आर्किटेक्ट का हो, फैशन डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, वहां कोई सुसाइड नहीं मिलते। सुसाइड्स कहाँ हो रहे हैं? जेई मेन में हो रहे हैं, नीट की परीक्षा में हो रहे हैं। तो ये तो एकदम समझ आ रहा है कि इन परीक्षाओं में दबाव बहुत सारा है। एक जो नीट की परीक्षा है उसमें मुख्य कारण है कि देने वाले 24 लाख छात्र हैं, 56,000 के करीब मेडिकल सीट है गवर्नमेंट की, बाकी 56 कुछ 52,000, 1,08,000 से 10,000 टोटल सीट है। अब उसके लिए 23 लाख बच्चे बाहर हो जाते हैं और जाहिर तौर से दबाव बढ़ जाता है। एक साल फिर से अपने आप को जुटाना, तैयारी करना और फिर खर्च। आप ये देखिए, जो बच्चा 2 या 3 बार ड्रॉप करके कर रहा है उसका खर्च भी बढ़ जाता है। और कोटा क्योंकि फेमस हो चुका है पहले, और वहां पे उम्मीद जगाते हैं कि वहां जाके सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा पहुंचता है कई सारे कारण होते हैं। एक तो उसको प्रेशर, अकेला रहना, अब किराएदार पे रहना, हॉस्टल में रेंट से लेके ये एक प्रेशर आता है। आप देखिए छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं और उसमें इतना रेंट देना है, उसके अलावा कोचिंग की फीस देनी है। तो बच्चों की काउंसलिंग का तो कहीं है ही नहीं। अगर आप देखें हमारे यहाँ तो 8वीं 9वीं से मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं और कोई चीज होती ही नहीं है। अब वहां जब जाते हैं तो उनको कोई सहायता मिलती नहीं है, वो अकेला रह जाता है। अगर आप देखो बच्चा अपने आप से ही घुटेगा तो ये जाहिर चीजें आ रही है। अब इसमें प्रशासन नियम लेके आ गई, इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। कब इम्प्लीमेंटेशन होता है या जागते हैं? जब कोई केस हो जाता है, उसके पहले कोई खास नहीं है, सब सही है। अब इसमें जब तक सरकार प्रशासन के साथ और कोचिंग वालों के साथ और बच्चों के साथ मिलके इसको पूरी तरह नहीं लगाएंगे, इसमें सोल्यूशन नहीं आना। दूसरा, सरकार की ओर से अब आप देखिए आज 5 साल हो गए, बच्चे 16-17 लाख से 24 लाख नीट की तैयारी देने में आ गए। सरकार ने सीटें कहां बढ़ाई? बच्चे मजबूर होके जब नहीं मिलता, यूक्रेन, बल्गेरिया, यहां भी जा रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर हम देश में ही ये व्यवस्था बढ़ाएं, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से, तो इससे क्या है कि अपने आप ये सुसाइड कम होंगे। दूसरों में इसलिए नहीं होते, वहां डिमांड सप्लाई में गैप नहीं है। यहाँ डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है और ये एक वजह बनती है। और एक काउंसलिंग ना होना, आप देखिए 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चे को काउंसलिंग कहाँ होती है? कहीं नहीं होती। और एक पेरेंटल एक्सपेक्टेशन और हमारे देश में कंपैरिजन होना बच्चों का, और हम उसको उस चीज के लिए झोंक देते हैं जिसके लिए वो बना नहीं है। और जब वो मैदान में जाता है तो वो ऐसा अपने आप को खोया हुआ पाता है कि मैं कहाँ आ गया। तो हमको ये समझाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी वो सर भी कह रहे थे कि मैंने तो आईआईटी नहीं की, तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हमको ये समझाना है और ऑप्शंस क्या होते हैं, पर इसमें सरकार की तरफ से कोई काउंसलिंग नहीं। बच्चे को ये नहीं पता, उसे लगता है डॉक्टर इंजीनियर की इज्जत होती है, बाकियों की नहीं होती। तो इसको ब्लेम गेम से हटा के इनको रियलिस्टिकली करना जरूरी है। और कोचिंग वालों को भी कोटा, एक जमाना था, 1 मिनट और लूंगा, जब असली पढ़ाई होती थी। बंसल साहब ने जब शुरू किया था तो वहां पर्सनलाइज्ड अटेंशन थी। आज ये वाला, आज वो बड़े बड़े ब्रांड आ गए, उन्होंने कोचिंग, उन्होंने एक प्रेशर अपने रिजल्ट के चक्कर में कर दिया, तो पढ़ाई खत्म हो गई है। अल्टीमेटली वो प्रेशर बच्चे को भी झेलना पड़ रहा है। तो ये सब मिलके जब तक एक सही नहीं करेंगे काम, तब तक ये चीज थमेगी नहीं, चाहे आप जो मर्जी। अब एक और लास्ट उदाहरण दे रहा हूं। इस वक्त बोर्ड की परीक्षा की तैयारी 12वीं वाले कर रहे हैं और इसी वक्त आप जेई मेन की परीक्षा करा रहे हैं। अब आप उस बच्चे का सोचिए, और बोर्ड के प्रैक्टिकल हुई और 15 फरवरी को इस जेई मेन का मान लीजिए रिजल्ट आएगा और उसका बोर्ड शुरू होगा। अगर वो अच्छा नहीं करता तो वो बोर्ड क्या देगा? वो ऐसे ही डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ऐसी क्या जरूरत है जनवरी में आप बच्चे को हर तरफ से प्रेशर में डाल दो 12वीं के, और वो डेफिनेटली फिर वो स्टेप लेगा। पेरेंटल प्रेशर भी होता है। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना है परीक्षाएं ऐसे समय ना हो जनवरी में, जब उसको बोर्ड के प्रैक्टिकल देने, फिर बोर्ड देने हैं, उसमें 75% भी लाने। फिर एडमिशन में डिले तो नहीं होगा क्या?
ऐसा तो नहीं नहीं होगा, क्योंकि आप अप्रैल में, अब मार्च 10-12 को बोर्ड की परीक्षाएं 12वीं की खत्म है, फिर आपके पास पूरा समय है ये परीक्षाएं कराने का। ठीक है, और जून तक तो आराम से करा के किया जा ये सकता कई है। कई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए हैं। मैं इसमें केशव जी के पास जरा इस पर एक रिएक्शन लेता हूं। केशव सर, एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये भी है कि भाई लगातार बच्चे जो हैं, ठीक है, हम एक ऐसी रेस को लेकर के बात करें जिसमें कुछ एवरेज बच्चे भी आते हैं जो कि दबाव के कारण सुसाइड करते हैं, लेकिन अभी साल की शुरुआत में कुछ केसेस ऐसे भी आए जो थ्रू आउट बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए बच्चे, लेकिन यहां आकर के कोटा की इस रेस में आकर के वो अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस करने लगे। जिनकी अपने इलाके में, अपने घर के आसपास, परिवार में जिनको जाना जाता था भाई ये बहुत अच्छा पढ़ाई में 90 अबव उनके मार्क्स आते थे, लेकिन अब कोटा के अंदर रिजल्ट को लेकर के उनको डर रहता है। तो ये भी एक पहलू था। मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। पिछली बार जो ये नीट परीक्षा हुई, उससे पहले कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 580-600 में आराम से एडमिशन हो जाता था। पिछली बार इसमें स्कैम हुआ, क्या हुआ, 650 720 में से बच्चों को, एम्स तो छोड़िए, एम्स तो मिल ही नहीं पाया, एम्स तो 700 के पार था, तो बच्चों को इस बार हर जगह ये डरा दिया गया है कि भैया तुम 720 में से जब तक 650 नहीं क्रॉस करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। ये प्रेशर है पिछली साल का नतीजा जो हुआ। दूसरा, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज, ये सबसे बड़ा रूट कॉज है। तीसरा, गवर्नमेंट के लेवल पे कहां कहां फेलियर है जो मैं मानता हूं। आप देखिए, आईआईएम की परीक्षा होती है और कई लोग देते हैं, लेकिन 12वीं के बाद आईआईएम 1-2 कोर्स कराते हैं। क्यों नहीं 12वीं के बाद उस मैनेजमेंट का कोवोटेड कोर्स आप सबसे शुरू कराइए ताकि बच्चा उस तरफ जाए। यूपीएससी में विडंबना देखिए, जो ह्यूमैनिटीज नहीं लेते, जब आईआईटी वाला बच्चा भी बाद में यूपीएससी देता है, वो ह्यूमैनिटीज एज ए सब्जेक्ट लेके क्लियर करता है, साइंस लेके बहुत कम बच्चे अपीयर होते हैं। तो यहां पर अवेयरनेस की कमी है। अगर आप ये देखें, हम लाइन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने लग जाएं जो हायर में अच्छा कर रहे हैं, वो लोअर से ही 12वीं के बाद ऑप्शंस आ जाएं, तो क्यों नहीं बच्चे जाएंगे? डेफिनेटली बच्चे जाएंगे, लेकिन ये सरकार को सोचना है। और अब इतने सालों में आप ये देखिए, अगर डिमांड है और आप उसकी सप्लाई नहीं करा रहे, फिर आप कॉर्पोरेट से क्या कर रहे हैं? अदानी जी, अंबानी जी इतने हैं, क्या वो पैसे लगा के मेडिकल कॉलेजेस तैयार नहीं कर सकते इन बच्चों के लिए, जहां 24 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है जो दे रहे हैं? और आज तक आप यूनिवर्सिटी देखिए, डीयू की जैसी एक भी यूनिवर्सिटी बनी है, हजारों बच्चे देते हैं और कुछ मुश्किल से दाखिला पा पाते हैं। तो ये सिलेक्शन एग्जाम नहीं है, ये सारे एलिमिनेशन एग्जाम है। आप समझिए, इसमें एलिमिनेट करने के लिए बैठे। और अगर ये चीजें कम नहीं होंगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अननेसेसरी पीयर प्रेशर और कंपैरिजन दे देते हैं। शर्मा जी के बेटे ने ये कर दिया, तू कुछ नहीं करता। तो जो तारे जमीन की पिक्चर थी वो एकदम सही रिलेट होती है कि बच्चा खो जाता है, वो पेंटिंग में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, आप पहचानिए और उसको वहां जाने दीजिए। 3 इडियट्स ऐसी मूवी थी जो दर्शाता है, लेकिन हम मूवीज देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर हम भी वो गलती करते हैं। तो जब तक अब बैठ के, और ये एनईपी आया है, आपको बताऊं, एनईपी में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब कहीं कुछ होगा। और 1 साल की पढ़ाई पे आप बच्चे को पूरा सेलेक्ट करते हैं, तो ये 12 साल पढ़ाते हैं क्यों? उसका रिजल्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है। और अब तो ये हो गया, बोर्ड एग्जाम के तो कोई मार्क्स लेते ही नहीं है। तो मतलब बच्चा कहता है बोर्ड में क्यों जाऊं, डमी स्कूल क्यों बढ़ रहे हैं? आप बताइए, किसने बढ़ावा दिया है? ये सरकार ने दिया है कि आपने बोर्ड के एग्जाम 0 कर दिए, एंट्रेंस क्लियर करोगे। मेरा मानना है एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लगाओ, इंस्टीट्यूशंस बढ़ाओ, जहां डिमांड सप्लाई का गैप कम होगा तो ये अपने आप कम हो जाए। ठीक है।